क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 तो cos 2x -1 अपॉन cos x -1। तो एंगल 0 को टेंड कर रहा है, तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है या नहीं। तो cos 2x -1 अपॉन cos x -1, तो cos 2x तो cos 0 का वैल्यू 1 -1 अपॉन, इसमें भी cos 0 का वैल्यू 1 -1, तो 0/0 फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक होता है, जैसे आपको याद है, ये तो याद है, ये आप बार बार प्रूफ तो करते नहीं हैं, साइन x अपॉन एक्स। जब एंगल 0 को टेंड कर रहा हो और साइन x अपॉन एक्स हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये आपको हमेशा याद रहता है, तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं। तो ठीक है, तो वैसा ही है एक लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ भी एंगल 0 को हमेशा टेंड करना चाहिए, तभी हम यूज करेंगे। और यहाँ जो एंगल यहाँ x है तो नीचे में एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका वैल्यू होता है 1/2। ये भी एक स्टैंडर्ड ही है, तो इसका भी यूज आपको बराबर आएगा। तो आप अगर ऐसा आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसको इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को इसमें बदल दीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन से। जैसे 1 - cos x का है, इसको साइन में बदल देंगे। तो लेकिन जैसे ही ये बने तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधे वहाँ 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसका एक्सटेंडेड वर्जन वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, तो यही है इसका एक्सटेंडेड वर्जन। इसको अगर हम इस फॉर्म में चेंज कर दें तो 1/2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको एक प्रूफ दिखा देते हैं कि ये वैल्यू आया कहाँ से। तो ये वैल्यू हम इसका यूज करके लाए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मेरे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 तो 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको क्या 1/2 लाना है इसका, तो 1 - cos x को क्या लिख सकते हैं, तो ये वाला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो cos x इक्वल्स टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। और हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको साइन में ले जाना है, क्योंकि आगे जो हमको फॉर्मूला लगाना है वो ये वाला लगाना है। तो साइन में ले जाएंगे तभी तो ये हम लगा पाएंगे। तो हम साइन, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हैं, cos x -1 1 - cos x। तो 1 - cos x को रिप्लेस करेंगे किससे, 2 साइन स्क्वायर x/2। 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए, इस 2 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है। तो लेकिन ऊपर जो एंगल है, एंगल का जो वैल्यू है वो x/2 है, तो लेकिन यहाँ x है, तो हम x/2 फॉर्म करेंगे। तो x/2 फॉर्म करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो x/2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, कॉन्स्टेंट को एकदम साइड कर देते हैं, 2/4 इंटू साइन x/2 का होल स्क्वायर अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2/4 इंटू साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। देखिए ये वाला बन रहा है, यहाँ एंगल 0 को टेंड हो रहा है और ऊपर जो एंगल है वही नीचे भी है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1। तो मेरे पास क्या आ गया, केवल बचा 2/4, तो आंसर आ गया 1/2, ठीक है। तो आप जो है ऐसे वाले फॉर्म को इतना सॉल्व करके 1/2 आंसर ला सकते हैं, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जैसे ही ये फॉर्म बने आप 1/2 उसका वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। आप इतना कर सकते हैं, बट इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ क्या है, cos 2x - 1 है, तो मेरे पास फार्मूला क्या है, 1 - cos x है। तो यहाँ भी cos x - 1 है, यहाँ भी 1 - cos x होना चाहिए था। तो दोनों में हमको लग रहा है कि दोनों से -1 हमको कॉमन ले लेना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो -1 - cos 2x अपॉन माइनस लेंगे कॉमन, तो 1 - cos x, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल। तो मेरे पास आया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos
2x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो हम देखिए ऊपर वाला का अगर हम बात करें तो ऊपर वाले पे ये वाला लगाने के लिए क्या होना चाहिए, नीचे में एंगल का स्क्वायर होना चाहिए। तो एंगल का स्क्वायर तो है नहीं, तो हम बनाएंगे। तो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और 4x स्क्वायर से डिवाइड। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 4x स्क्वायर 1 माइनस कॉस x, ये 4x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो 4x स्क्वायर। तो अगर हम इसका बात करें ये वाला पार्ट, तो इसका पार्ट का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। तो इसका क्या होगा, 1/2 होगा। तो 1/2 इंटू 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 ऊपर 2x स्क्वायर बचा। अब देखिए यहाँ भी हम लगा सकते हैं वो, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये एंगल मेरा x है, तो नीचे में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बना दिए, नीचे में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर मेरा है 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, तो इस वाले का पूरा वैल्यू क्या होगा, 1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा आंसर 4। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 2 4, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। 18th नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन b साइन एक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले 0 को पुट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इंडिटर्मिनेट भी बन रहा है, तो a इंटू 0 0 प्लस एक्स कॉस एक्स में भी 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन b साइन 0 0, तो 0 अपॉन 0। तो इंडिटर्मिनेट बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ दिख रहा है साइन एक्स बन रहा है, और साइन एक्स और एक्स टेंड्स टू 0 और एंगल भी 0 को टेंड कर रहा है। तो साइन एक्स को हम रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए इस साइन एक्स को रिमूव करते हैं, x टेंड्स टू 0 ax प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन b साइन एक्स। तो नीचे में x नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके x फॉर्म करेंगे, हो गया फॉर्म। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो मेरे पास बचा ax प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन बी एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए सब में x कॉमन आ जाएगा, और जैसे ही x कॉमन आएगा तो जिस वजह से मेरा इंडिटर्मिनेट बन रहा था वो वजह ख़त्म हो जाएगा। x से ही बन रहा था, यहाँ भी x का वैल्यू 0 पुट कर रहे थे तो 0 बन जा रहा था, यहाँ भी x का वैल्यू 0 पुट कर रहे थे तो 0 हो जा रहा था, और साइन x में 0 का पुट कर रहे थे तो 0 हो जा रहा था। तो अब वो ख़त्म हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन लिए a प्लस कॉस एक्स अपॉन बी एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल। तो अब जब इसमें हम 0 पुट करेंगे तो इंडिटर्मिनेट नहीं बनेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस कॉस एक्स अपॉन बी इक्वल्स टू कॉस 0 का वैल्यू 1, तो a प्लस 1/b। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18th नंबर हो गया। चलिए हम 19th देखते हैं। 19th नंबर में दिया हुआ है x इंटू सेक एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 0। तो हम पहले क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x का वैल्यू 0 पुट किए इंटू सेक x, तो सेक 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो सेक 0 का भी वैल्यू 1 ही होगा, तो 1। तो 0 इंटू 1, तो 0 इंटू 1 इनडिटर्मिनेट होता है क्या, नहीं होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है, 19th का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx।
और कंडीशन भी दिया हुआ है ए बी और ए प्लस बी कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो चलिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा या नहीं। तो साइन ए एक्स जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो प्लस बी एक्स जीरो है तो बी एक्स भी ज़ीरो होगा अपॉन ए एक्स जीरो प्लस साइन बी एक्स जीरो, जीरो अपॉन जीरो। इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। तो अब इंडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करना होगा। तो यहाँ देखिए साइन ए एक्स भी है और एक्स टेंड्स टू जीरो है तो इसका एंगल भी जीरो को टेंड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ हम ये वाला यूज कर सकते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, ये वाला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो वो वाला यूज करेंगे। तो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ए एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए ताकि हम ये यूज कर पाएँ, प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस, देखिए यहाँ भी बन रहा है, एंगल जीरो को टेंड कर रहा है तो यहाँ भी हम ये यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए क्या, बी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू बी एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। तो एक्स दोनों से कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, कैंसिल हो गया और ए प्लस बी भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 1।